हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आप लोगों का मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में मैं अनीता टैरो रीडर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं, जिस किसी का भी नाम लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, अभी की फीलिंग्स क्या है, उनकी रनिंग फीलिंग्स क्या है, उनके अंदर कौन सी ऐसी भावना है जो दबी हुई है, छुपा के रखे हैं, आपको बताए नहीं है। देखते हैं, ठीक है। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। तो उनको लग रहा है कि जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, जो आया है, वो कहीं ना कहीं उनके गुस्से और ईगो की वजह से आया है। अब उनको ऐसा लग रहा है ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। तो उनको देखो, गलती खुद से हुई है, तो उनको लग रहा है कि गुस्सा हुआ है आप लोगों का, और गुस्से की वजह से ये सेपरेशन आया है, ये दूरियां आई है। और वो भी लग रहा है कि प्यार जो है और विश्वास, मतलब प्यार में विश्वास ज़रूरी है। विश्वास है तो प्यार है, प्यार है तो विश्वास है। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। दो पिलर है रिलेशनशिप, और दोनों ही पिलर को हम लोगों ने खो दिया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने खोए थे, उसके बाद आप खोए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये है, एनर्जी मिररिंग हो रही है। जो आप सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं, या उनकी ऐसी सोच है। अभी देख लेंगे और कैसी सोच है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और कैसी सोच है उनकी, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं। तो उनको इस रिलेशन में विश्वास नहीं था, और इसीलिए वो वार्न किए थे आपको, या आपने वार्न की होगी उनको, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स यूँ एनर्जी जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि पहले ही बोले थे कि फॉरगिव, माफ़ कर दो और फॉरगेट भूल जाओ, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और एक सबसे जो अभी की जो एनर्जी उनकी है, कैसी एनर्जी है, आई एम ओवर पॉसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट कम मतलब जस्ट आउटकम। तो ये सबसे बड़ी बात ये हो गया कि अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, अपनी खामियों को छुपा रहे हैं, अपनी त्रुटियों को छुपा रहे हैं। आपके ऊपर अभी भी ब्लेम गेमिंग करने के मोड में हैं, और कर रहे हैं, अंदर से ही कर रहे हैं। बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप की व्यक्ति का ये एनर्जी मुझे लग रही है, कि सारी गलतियां कर रहे हैं लेकिन वी नॉट आई। तो आवर हमारा, मतलब हमेशा खुद, मतलब वी हम लोग, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो, और अभी यहाँ क्या है, आई एम ओवर पॉसेसिव, यहाँ आया आई एम। कब आया है आई एम? जब आपको वार्न करना है तब आया है, और जब उनको ओवर पॉसेसिव है आपको लेकर, इसलिए गुस्सा आ जाता है उनको। अगर आप उनके मर्ज़ी के बिना कोई काम करते हो, या उनके मर्ज़ी के बिना कहीं बाहर जाते हो, किसी फ्रेंड से मिलते हो, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। कोई ऐसा काम, अपने कैरियर के बारे में सोचते हो, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, अगर आप खांसते हो, छींकते हो, तो भी आप उनको इन्फॉर्म करो, ऐसी एक एनर्जी निकल के आ रही है। आपकी हर एक्टिविटीज़ उनको चाहिए, कि आपकी हर एक एक्टिविटी का उनको पता होना चाहिए। और जब आप कुछ ऐसा चीज़, जो आप कहीं छोटी सी चीज़, आप कहीं मिलने चले गए हैं, आपने उनका फ़ोन पिक नहीं किया, आप उनको जाने से पहले नहीं बताया, और जब वो चले गए आपको कि उनको किसी ने बताया, गुप्तचर छोड़ रखी है आपके पीछे,
CID लगा रखी है आपके पीछे। तो जब उनको वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसा, तो वो जब कॉल करते हैं और आप कॉल नहीं उठाते हैं तो उस वक्त उनकी टू मच वाली आग लग जाती है। तब उनको लगता है कि लव एंड ट्रस्ट जो है 2 पिलर है प्यार का, और हम लोगों ने खो दिया। खुद कितने खोए हैं अभी निकल के आ जाएगा। बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का व्यक्ति, बहुत लूजर टाइप के व्यक्ति की एनर्जी निकल के आ रही है, दुष्ट मिजाज इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि वो एनर्जी में पिक कर सकती हूँ। तो आप उनको खुशी देते हो, ये तो उनको पता है, लेकिन बदले में वो आपको खुशी नहीं देते हैं। देखो उनका सोचने का तरीका देखो, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा। वो कहीं भी जाके रह सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं रहना पसंद करेगा, जिनकी सोच ही इतनी गंदी है कि नीचे सर ऊपर पैर करके, मतलब इतनी गंदी सोच कि दुनिया से हट के, ज़माने से हट के उनकी सोच है। तो भाई उनके साथ तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी है आपके पार्टनर की आज की एनर्जी की, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत चालाक हो, चतुर हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप हर बात उनको नहीं बताए हो, हर चीज़ उनसे पूछ के नहीं किए हो, हाँ में हाँ नहीं मिलाए हो। हाँ, तो उनको लग रहा है जैसे आपने चीट किया है। अगर आपको सांसें में लेनी है तो उनसे पूछ के लो, तब तो आप बहुत अच्छे हो। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से ले लिया तो क्यों लिया, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी ऐसे लग रहा है बहुत ही। और बताइए यूनिवर्स क्या सोच है। तो शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, ऐसे लग रहा है शुरुआत करना उनकी मजबूरी है, उनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि ऐसे एक व्यक्ति को जो आपको गटर में ले जाए और आप खुशी खुशी जाओ, जहाँ ले जाए वहीं जाओ, कब्रिस्तान में ले जाए वहाँ जाओ, आग लगी हुई है वहाँ लेके जा रहे हैं, चुपचाप चले जाओ बिना कहे पूछे, तो बहुत अच्छा। देन यू आर वेरी ट्रस्टी, मतलब ट्रस्ट वर्दी, मतलब बहुत अच्छे विश्वास के काबिल हो, लायक हो। और अगर आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिया या आपने जाने से मना कर दिया तो आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं उनके लाइफ में, ठीक है। और बताइए क्या सोच रहे हैं वो। तो कहीं दूर है, एक जगह आप लोग नहीं रह रहे हो, एक शहर में नहीं रह रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग डिस्टेंस में रह रहे हो, और ऐसा एक पार्टनर जो है कुछ और दिखाते कुछ है और करते कुछ है, और दूर बैठे हैं, पैसे के लिए गए हैं, कहने के लिए कि बहुत पैसे कमाने गए हैं, और सारा पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी खुशी के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे सुख के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे शांति के लिए जा रहे हैं, जो करेंगे तुम्हारे लिए करेंगे। तो क्या वो ऐसे हैं? चलो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या वो वैसे हैं जो निकल के आया है, जो बोल रहे हैं, जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, क्या वो वैसे हैं? क्या वो मेरे व्यूवर्स के लिए वो ट्रस्टी हैं? क्या वो देखो ट्रस्टी तो है ही नहीं, सिर्फ अपनी खुशी से उनको मतलब है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जहाँ उनको खुशी दे दे, जो खुशी दे दे, ये उनके हो जाते हैं। जहाँ भी उनको कोई बुलाए वहाँ मुँह उठा के चले जाते हैं अपनी खुशी के लिए। और ट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं आपको लेके। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक नई चाह रहे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके काबिल ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, आपके लायक नहीं है, क्यों आ रहा है ऐसा। हाँ, क्या वो ऐसे हैं? मैंने पूछी ना, तो नहीं है, वो आपके काबिल, कैपेबल नहीं लग रहे हैं, कैपेबल, लायक नहीं लग रहे हैं। दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो फैमिली की खूब सुनते हैं, जो भी काम करते हैं परिवार वाले की खुशी के लिए करते हैं। परिवार उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनके पेरेंट्स, उनके जो सिस्टर ब्रदर्स, जो भी उनके जो भी फैमिली है वो हैं। और आपको बांध के रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, चाहते हैं कि आप उनके झूठे प्यार में बंधे रहो। देखो जो भी काम करते हैं
झूठे प्यार में होते कुछ और हैं और आपको दिखाते कुछ और हैं। एक फेंकू आदमी जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ये कार्ड चूँकि यहाँ आया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने उनके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए, आप एक बात कुछ बोल दो तो उस बात को सालों साल पकड़ के बैठते हैं कि आपने ऐसे क्यों बोला। जब कभी भी आप कुछ बोलोगे, कुछ करने जाओगे, तो जब भी आप ऐसा लगेगा कि आप, उनको लगेगा पता नहीं आप उनसे क्या मांग लोगे। जब आपके पास आएंगे तो लगेगा कि आप पूरी दुनिया मांग लोगे उनसे। तो कटते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं। आपकी इनकी एनर्जी है, पता चल गई होगी आप लोगों को। और आजकल कहीं और बिजी हो रहे हैं। कहाँ बिजी हो रहे हैं बताइए, आजकल कहाँ बिजी हो रहे हैं बताइए। ऐसा लग रहा है कहीं तो बहुत कंफ्यूज है। और पार्टनर के लिए, आपके लिए, व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए तो उनको लग रहा है जस्टिस आ चुकी है, आपने जस्टिस कॉल कर दी है। और इतनी ज़बरदस्त जस्टिस कॉल कर दी है कि उनकी लगती है ऐसी कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उनके जो ये थे देखो, उनको सोचने समझने का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ तो किए हैं, कुछ तो आप लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है आपके लाइफ में जिससे वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप सवालों की लड़ी लगा दिए हो, झड़ी लगा दिए हो। और उनको पता है आप बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, हर एंगल से अच्छे हो, एहसास हो रहा है। लेकिन कहीं बंधे हुए हैं, कहीं स्टक हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे लगता है टू लेट जो था ना वो अभी आ रहा है मुझे। इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया। आपको समझाने में लग गए, खुद समझ ही नहीं पाए, आप ही को ऑन करते रह गए। कुछ जो समझना था, काम करना था, आपके लिए काम करना था और फैमिली के लिए काम करते रहे और आपको समझाते रहे, टू लेट। तो इसमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है और उनकी वजह से सब ये हुआ है। और ये बहुत ही मन बड़ू टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं कि इनका मन जो है ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, हमेशा स्विंग होते रहता है। मतलब स्विंग करने वाले एनर्जी आ रही है कि इनका मन देखो। और गुस्सा तो इनके नाक के ऊपर रहता है, गुस्सा तो ऐसा कि बस पूछो मत। बेवजह का भी गुस्सा करना हुआ ना एक बात पे, केवल आपकी छोटी सी चीज़ मिल जाए, इतनी सी गलती या ऊंची, फिर तो देखो सबके सामने आपका उतारना, आपकी बेइज्जती, आपकी, क्योंकि अंदर का जो नफ़रत है ना वो उनकी ज़ुबान पे आने लगता है। देखो कहीं ना कहीं बंधे हैं, स्टक है, कोई आपकी कोई ऐसी बात या आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है या कुछ किया है या आप उनके कंट्रोल में नहीं आते हो। ऐसे आ रहा है, अभी इंट्यूशन आ रहा है कि आप उनके कंट्रोल में नहीं आते हो। वो आपको बांध के रखना चाहते हैं लेकिन आप बंधते नहीं हो, बार बार बंधन से निकल जाते हो। तो उनको जो आप बार बार उनके बंधन से जो निकल जाते हो, उनसे उनको बहुत, देखो यहाँ भी बंधा हुआ है। तो आपके कैरियर को बांध के रखे हैं, पैसे को बांध के रखे हैं, प्रॉपर्टी को बांध के रखना चाहते हैं। और जब वो आप खोल लेते हो उस बंधन को, वो जितना बांधते हैं उतना आप खोल लेते हो। तो अब वो जो एक नशे में, एक धुन में जो चले जा रहे थे और आप वार्न करते थे कि जो तुम कर रहे हो, कर रही हो बहुत गलत है, वहाँ आज वो फंस चुके हैं। आज उस बंधन में वो खुद कैद हो चुके हैं जिस बंधन में आपको बांधना चाहते थे। और आज वो हैरान हैं, परेशान हैं। और जिस भी व्यक्ति की आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति मेहनती हो सकता है, बहुत वर्कोहोलिक हो सकता है, काम बहुत ज़्यादा है, काम करने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अब जो उनका वो वर्कोहोलिक नेचर है वो ख़त्म हो रहा है। अब वो काम करने में जो उनका जो एक नेचर था, पता नहीं क्यों ख़त्म हो रहा है। भाई ज़रा हम भी तो जाने कि कैसा है कि वर्कोहोलिक नेचर क्यों ख़त्म हो रहा है, क्यों ख़त्म हो रहा है। वर्कोहोलिक नेचर जो है उनका क्यों ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें। कि उन्होंने जो आपके साथ जो किया है, जो ऐसा लगता है जो भी आपके साथ उन्होंने पास्ट में कुछ तो किया है, कुछ प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी कुछ तो बनाई है।
कुछ तो किया है, बताइए क्या किया? अपने फैमिली वाले के साथ ऐसे लगता है मिल के किया है। थे कुछ और आपके साथ, दिखाते कुछ और थे, और आज जाके उस जगह पे वो खुद बंध गए हैं, खुद फंस गए हैं, खुद कैद हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनको वो जो रिग्रेशन है वो खाए जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है उनको, कि आप चीज़ क्या हो, आप कोई स्टार हो, आप कोई ऐसे ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं हो। आप अगर जो बोलते हो उसको करते हो, और आपने कुछ किया है, आपने कुछ अचीवमेंट किया है, और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो ये चीज़ ले नहीं पा रहे हैं। और देखो टावर, तो थोड़ा बच के, हो सकता है आप जो भी चीज़ पाए हैं, किए हैं, हो सकता है वो टावर लाए थे लगता है आपके जीवन में, और आप उस टावर से, उस बंधन से निकल गए हो, और यही चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि आपने कुछ उनके टावर लाने के बाद, आपका सब कुछ छीनने के बाद, आपके जीवन में तूफान लाने के बाद, आपके जीवन में आग लगाने के बाद, वो सोचे थे कि आपके जीवन में आग लगा के फायर ब्रिगेड खुद लेकर आएंगे, लेकिन आप उससे पहले ही लगता है आग बुझा लिए हो और निकल गए हो। तो उनका जो एक जो होता है ना, हीरो लोग पहले सारा कुछ कर लेते हैं, बाद में आते हैं एंट्री बचाने के लिए कि अरे ये क्या हुआ, उस वाले स्कीम में वो फेल हो गए हैं, वो उनका डेथ हो गया है। और कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है, इसीलिए उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी है, घबराहट है, और तड़प है, और बहुत ही मतलब जो यहाँ आया है ऐसा लगता है वही चीज़ उनकी हिडन फीलिंग्स चल रही है। तो एक रिग्रेशन, एक रिग्रेट। रिग्रेट किस टाइप का? कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका जो पाप था, गुनाह था, वो पकड़ा गया है, और वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या बोल के आपको वो मैनिपुलेट करेंगे, क्या गेम खेलेंगे। क्योंकि उनके गेम खेलने से पहले आपको आपके सामने में सारा पिक्चर आउट हो चुका है, सारा फिगर आउट हो चुका है। तो ये चीज़ उनको थोड़ा परेशान कर रही है, ये चीज़ उनको, यही सोच रहे हैं वो। अभी जो प्रेजेंट फीलिंग्स है, ऐसे लग रहा है जैसे जहाँ कहीं भी है, वो जो करना चाहते हैं इस रिश्ते में वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखती हैं। और तो ऐसे में हो फिर किससे देखे? चलो लाभ से देखती हूँ मैं, कार्ड कहाँ गए भाई। तो और इससे भी देखती हैं कैसी फीलिंग्स है उनकी। 2 कार्ड लिए है ना, सिर्फ 2 कार्ड। बताइए उनके हार्ट की फीलिंग्स, बताइए कि क्या चल रहा है, कल प्रेजेंट का जो उनका जो है क्या चल रहा है। ऐसे लग रहा है आप जहाँ जो भी कर रहे हो ना, करते रहो, आप जो भी कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। इससे उनकी बेचैनी थोड़ी, धड़कन थोड़ी सी ऐसे लगता है जैसे बढ़ गई है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पाने के लिए, आपको पाने के लिए ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी कुछ ना कुछ तो उल्टे ही करके आपको मिले हैं, तो अभी क्या करेंगे? मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है साथ में। कभी आप गए थे किसी वाटरफॉल पे, तो उसको वो याद कर रहे हैं, और जो आपने वहाँ अपने में जो लगता है आपको पानी बहुत पसंद है, फॉल बहुत पसंद है, आप गए हो, वो मोमेंट याद कर रहे हैं। और एक बार ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको लास्ट टाइम में मनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इस वजह से टेंशन में है कि वो कहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि काला चिट्टा खुलने के बाद में वो क्या बोलेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो वो इसलिए थोड़ा परेशान है कि आपको मनाएंगे और आप नहीं मानोगे, आपको पता है। क्योंकि आप वो सारे पेन का हिसाब मांगोगे, जो पेन उन्होंने दिया है, जो कुछ भी ख़त्म किया है उसका आप हिसाब मांगोगे।
इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं वो? तो यही सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखा करें, अपने आप में मस्त रहा करें, स्वस्थ रहा करें। उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको ज़रूर फॉलो किया करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स।